कैसे हैं आप लोग सब। एसपी बाला सुब्रमण्यम के बारे में बताना और हम्म, बताना तो आसान है, लेकिन कंपेयर करना इज़ नॉट इजी बिकॉज एसपी बाला सुब्रमण्यम इज़ वेरी बिग नेम। वी ऑल नो दैट। लेकिन रिक्वेस्ट इतने आते हैं, मुझे याद है कि बहुत बार लोगों ने कहा था कि एसपी बाला सुब्रमण्यम के साथ भी कंपेयर किया जाए शानुदा का। और बहुत सारे सजेशंस आते हैं के साथ, कभी शान के साथ, इवन सुरेश वाटेकर के साथ ऐसे भी सजेशंस आए हैं। लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ कि अब मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा, बट सजेशंस इतने आते हैं कि आई हैव टू गो बैक टू देम। तो मैं सोच रहा हूँ कि दिस मे बी द लास्ट वन इन दिस सीरीज। अब कंपैरिजन मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि वैसे भी मोटे मोटे सारे जो सिंगर्स हैं कुमार सानू के कंटेम्प्रेरी के वो तो हो ही गए हैं। तो अब ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। एसपी बाला सुब्रमण्यम में इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ही वॉज अ बिग नेम, यू नो। एंड सबसे बड़ी बात है कि हिंदी फिल्मों में कम गाने गाने के बावजूद भी उनका जो नाम था, उनका जो नाम है, उनकी जो इज्जत है, उनका जो स्टेटस है, इट इज़ ह्यूज। क्यों है क्यों नहीं है ये तो बात की बात है, बट है, ही इज़ अ बिग नेम। और कुमार सानू के समय में वो थे, वो गा रहे थे उस समय। हालांकि काफ़ी सीनियर हैं शानुदा से, लेकिन सिंस ही वॉज सिंगिंग एंड ही वॉज गिविंग हिट नंबर्स, काफ़ी सारे हिट नंबर्स उन्होंने दिए हैं 90s में 80s में। तो इसलिए उनका एक मोटा मोटा एक कंपेरिजन बनता है। बात ये नहीं कि कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है, बट द डिफरेंस ऑफ देयर अप्रोच टू सिंगिंग, इस पर अगर थोड़ा सा हम लाइट डाल सकें। देखिए, एस पी बाला सुब्रमण्यम स्टार्टेड हिज करियर वे बैक इन 1966, जब वो सिर्फ 20 साल के थे। तो अर्ली स्टार्ट का एक एडवांटेज तो था ही, जो कि शानुदा को नहीं मिला, क्योंकि शानुदा जी ने जब मेन स्ट्रीम फिल्मों में गाना स्टार्ट किया वो 32-33 साल के थे लगभग। तो चूंकि वो 20 साल से गाना शुरू कर दिया था, हालांकि वो साउथ इंडियन फिल्मों में गा रहे थे, तेलुगु फिल्मों में गा रहे थे। तो हुआ ये कि चूंकि वो 20 साल की उम्र से गाने लगे थे, तो ही हैड गॉट ए लॉन्ग टाइम, बहुत स्पैन मिला उनको, एक लंबा समय मिला गाने के लिए। अब जब लेट स्टार्ट करते हो तो 10-12 साल आपका वैसे ही लॉस हो जाता है। हालांकि वो तो सनुदा ने मेकअप कर लिया था, द नंबर ऑफ सॉन्ग्स ही सैंग, वो तो उन्होंने जो लॉस उनका हुआ था ही मेडअप। लेकिन हाँ, बालू सर भी बहुत गाने गाए हैं, बहुत 20-30 हज़ार गाने वो भी गाए हैं। लेकिन हाँ, बेसिकली ये है कि एटलीस्ट आई थिंक 70 to 80% ऑफ हिज सॉन्ग्स आर इन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। जो तमिल तेलुगु में वो बहुत ज़्यादा गाए हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम मैं बहुत ज़्यादा मतलब वाकिफ नहीं हूँ कि what kind of songs he has sung in South Indian languages, क्योंकि एक तो लैंग्वेज का बैरियर तो है। हालांकि ये कहना गलत है कि लैंग्वेज के लिए हम नहीं सुने, क्योंकि म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक। लेकिन हाँ, जो वॉइस के नुआंसेस होते हैं, जो टेक्निकलिटीज़ होते हैं, और जो वॉइस का जो एक सुनने का जो एक वेवलेंथ बैठता है, वो तो जो आप लैंग्वेज जानते हैं उसमें अगर वो गाना सुने तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है, इट वर्क्स। इसलिए कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। जैसे ट्रांसलेशन अगर आप करते हैं कोई किसी बुक का या किसी पोइट्री का, किसी सॉन्ग का, आप अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका ओरिजिनल फ्लेवर नहीं रहता है। तो वैसे ही गाने के साथ है, साउथ इंडियन म्यूजिक की एक सेंसिबिलिटी अलग है, और वर्ड्स के वर्ड प्लेन आंसर्स अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो आप एग्जैक्टली समझ नहीं पाते हो कि वहाँ उनकी क्या खूबी है एक सिंगर की, क्योंकि हिंदी में आते आते वो चेंज हो जाता है बहुत कुछ। अब एस पी बाला सुब्रमण्यम क्या है कि हिंदी गाने अगर आप मेरे से पूछिए दिल से, द ही इज स्टैंडर्ड इन हिंदी सॉन्ग्स। टू मी ही इज़ नॉट माई फेवरेट। साउथ इंडियन फ्रेंड्स मेरे विल बी वेरी अपसेट एंड वेरी एंग्री। अब यह है कि जैसे मैंने बताया कि बहुत अर्ली उन्होंने स्टार्ट किया था। अब 80s में वो हिंदी फिल्मों में आ गए थे, ही स्टार्टेड सिंगिंग इन हिंदी फिल्म्स एक दूजे के लिए, और वो सब जो फिल्में आने लगी थी। कमल हसन के लिए उन्होंने शुरू में काफ़ी गाए, फिर लेटर पार्ट 80s 89-90 के आसपास वो सलमान खान के लिए बहुत गाते थे। तो एक टैग लग गया कि ही सलमान खान वॉइस। सो हालांकि बात यह है कि एक्चुअल में वो सलमान खान के लिए बहुत ज़्यादा फिल्मों में गाना गाया था, ऐसी बात नहीं है। कुमार शानू ने 90s में जो सलमान खान के गाने गा रहे थे, अगर आप काउंट करें तो शायद नंबर उनके ज़्यादा हों, ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने गाया था। हालांकि कहा जाता है कि एस पी बाला सुब्रमण्यम, क्योंकि वो जो हम आपके हैं कौन, और वो जो वाला वो कौन सा, मैंने प्यार किया, ये दोनों जो हिट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो एक और भी एक आध पत्थर के फूल वगैरह ये सब कुछ थे। तो इससे सलमान खान और एस पी बाला सुब्रमण्यम की जोड़ी
थोड़ी जम गई थी, लेकिन बाय द नंबर ऑफ सॉन्ग्स and by means even the number of hit songs, Shanuda I think is ahead of SP Balasubramanian in Hindi genre, ऑब्वियसली हिंदी जॉनर, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि साउथ इंडियन फिल्मों में बहुत बड़े नाम है एसपी बालासुब्रमण्यम, उतने बड़े हिंदी में नहीं है, हिंदी में भी बहुत बड़े नाम है लेकिन इतने बड़े नहीं है। साउथ में ही इज़ लाइक ए क्रेज, और ही हैज़ संग इमेंस नंबर ऑफ सॉन्ग्स फॉर इमेंस नंबर ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स। हिंदी में तो उसके मुकाबले में काफ़ी कम आउटपुट और काफ़ी कम म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है, और काफ़ी कम हीरोज़ के लिए काम किया है। तो ये ऑब्वियस है क्योंकि वो चेन्नई चले जाते थे, वहाँ वहाँ उनके रिकॉर्डिंग्स वगैरह होते थे ज़्यादा, और एंड देन ही वाज सो बिजी इन द साउथ कि उनको ज़्यादा टाइम हिंदी में मिलता नहीं था। और दूसरी बात ये है कि ही वॉज नॉट ए वेरी सक्सेसफुल स्टार सिंगर ऑफ एनी टाइम। वो गाते थे जैसे सब सिंगर्स गा रहे हैं, और काफ़ी हिट भी होते थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि कुमार सानू आने के बाद जो मार्केट डाउन हुआ था वो सबका हुआ था। ही अफेक्टेड एवरीवन्स मार्केट, नॉट ओनली एसपी बालासुब्रमण्यम। कुमार सानू के एक ही कंप्यूटर अगर कोई टॉप में था तो वो है उदित नारायण, और उदित नारायण ऑल्सो सफर्ड इन द फर्स्ट 5-6 ईयर्स ऑफ द 90s। तो उस समय किसी के लिए भी जगह बनाना, जो आंधी आई थी सानूदा की, उसमें सुरेश वाटेकर, अमित कुमार, विनोद राठौड़, और भी जो विपिन सचदेवा और सुदेश भोसले, और ये लोग, तो इवन अभिजीत, ये लोग सभी थोड़ा थोड़ा अफेक्टेड हुए थे। मतलब एकदम बहुतों का तो शैलेंद्र सिंह वगैरह जो गा रहे थे उसमें, तो उनका तो करियर, एक अमित कुमार एक तरह से मतलब बैठ ही गया था। तो इन दैट केस एसपी बालासुब्रमण्यम के लिए भी एक जो वो थोड़ा एक पुश मिला था उनको 80s में, लेट 80s में किशोर दा के जाने के बाद, तो वो निगेट हो गया। 2-3 साल वो थोड़ा चमके 87, 88, 89, 90, लेकिन फिर जब शानुदा आ गए और आशिकी के बाद से जब छा गए तो बालासुब्रमण्यम का आउटपुट बहुत कम हो गया। और 80s में उनकी दिक्कत ये थी कि ही वॉज अंडर द शेडो ऑफ किशोर कुमार, क्योंकि 80s तो 70s 80s किशोर कुमार का दौर था, और किशोर कुमार स्कूल ऑफ सिंगिंग जो था उसको एक ज़्यादा उसको करेंसी मिल रहा था, उसको तूल मिल रहा था, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी स्कूल 60s में हावी था, लेकिन 70s आते आते एक नए क्रॉप ऑफ सिंगर्स जो 80s में, जो अभिजीत और विनोद राठौड़, अमित कुमार, ये लोग सब, शैलेंद्र सिंह, ये लोग सब थोड़ा बहुत जो किशोर कुमार को, शैलेंद्र तो खैर रफ़ी साहब से थे, लेकिन ये थोड़ा सा किशोर कुमार स्कूल का ज़्यादा थोड़ा दबदबा था आफ्टर 70s 80s, और 87 तक तो किशोरदा ही टॉप पे थे, कोई नहीं आ पा रहा था आसपास। तो एसपी बालासुब्रमण्यम की टाइमिंग ऐसी थी कि गॉट स्टक इन बिटवीन, तो उनको वो स्पेस ज़्यादा नहीं मिल पाया, जैसा बाबू सुप्रियो के साथ हुआ था उनको लास्ट एपिसोड में जैसे हमने बताया, वैसे ही बालू सर के साथ हुआ। उनको बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं मिला एक्सपेंड करने का, क्योंकि एक तरफ किशोर कुमार गए और फिर शानुदा ने उनकी जगह भर दी, तो फिर कहाँ पे गाएंगे वो। इस तरह से बाई द मिड 90s वो धीरे धीरे फेज आउट होने लगे, और साउथ इंडियन फिल्में तो वो गाते रहे एज यूजुअल, वॉज ऑलरेडी बिग नेम देयर, लेकिन हिंदी फिल्मों का आउटपुट बहुत कम हो गया। बहुत रिमार्केबल कोई सॉन्ग्स बाद में आने उनके बंदी हो गए थे। तो लेकिन दो बातें हैं कि बालू सर का जो वॉइस क्वालिटी है वो लास्ट तक, एट द एज ऑफ 70 भी, एट द एज ऑफ 75 भी, इट वॉज वर्किंग सो वेल फॉर हिम, और लगता नहीं था कि सो सच एन एजेड पर्सन। बहुत ही अच्छी आवाज़ उनको, मतलब भगवान का देन है कि आवाज़ उनकी गई नहीं थी, और टोनल क्वालिटी जो इट वाज मेंटेन्ड ऑल थ्रू, एकदम शुरू से आखिर तक। बहुत ज़्यादा न तो बहुत चेंज हुआ, अर्ली में भी उनका थोड़ा लाइट थोड़ी थी आवाज़, बाद में भी थोड़ी आवाज़ लाइट थी, हेवी नहीं थी आवाज़। शानुदा का जैसे थोड़ा हेवीनेस ज़्यादा है, आई फील डेप्थ ज़्यादा है। अगेन आई एम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऑफ हिंदी सॉन्ग्स फ्रॉम व्हाट वी हैव हर्ड, इट इज़ नॉट अबाउट साउथ इंडियन सॉन्ग्स। उसमें अलग टाइप का, जैसे मैंने बताया, सेंसिबिलिटी है, तो इट में हिज वॉइस में वर्क बेटर इन साउथ इंडियन। जैसे हेमंत दा है, हेमंत दा का हिंदी में इतना ज़्यादा वो नहीं था, मतलब ही कुड नॉट बी ए स्टार सिंगर लाइक किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी, लेकिन बंगाल में ही इज़ अनडिस्प्यूटेबल किंग। तो वैसा ही एस पी बालासुब्रमण्यम का हुआ, साउथ में तो वो अनडिस्प्यूटेड किंग है, क्योंकि उनसे ऊपर कोई सिंगर नहीं है। और लेकिन हिंदी में वही बात होती है कि हिंदी में इतने बड़े बड़े जो मतलब दिग्गज हैं, एक तरफ रफ़ी थे, उसके बाद किशोरदा थे, उसके बाद शानुदा आ गए, तो दिस आर लैंडमार्क सिंगर्स जो हैं। बीच में तो सिंगर्स आते जाते ही हैं, लेकिन जो लैंडमार्क सिंगर हैं, जो टॉप सिंगर्स अपने अपने दौर के, तो वो ये 3 सिंगर्स थे। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि शानुदा के साथ बालू सर का बहुत ज़्यादा जो दोस्ती या बहुत ज़्यादा बातचीत, कम्युनिकेशन, रिलेशन, साथ गाना, साथ करना, कभी कुछ था नहीं, कभी कुछ हुआ नहीं। और शानुदा से भी जब पूछा गया कि हाउ वाज हिज रिलेशन विद बालू सर, तो ही जस्ट डिसमिस्ड इट कि हाँ, एक आध बार बात हुई थी, मुलाकात हुई थी। अब बालू सर क्या थे कि ज़्यादा बोलते नहीं थे,
और फिर कम्युनिकेशन की भी दिक्कत थी। बालू सर वॉज मोर इनटू इंग्लिश, और सानुदा तो इंग्लिश हम जानते हैं कि किस उसका है, लेवल का है। तो उसमें कहीं बात फंसती होगी कि इजी कम्युनिकेशन होता नहीं था उन दोनों के बीच। और बालू सर वैसे मैंने बताया ऐसे भी बहुत कम बोलते थे। और तीसरा फैक्टर ये है कि वैसे भी शानुदा वॉज सच ए डोमिनेटिंग फोर्स, तो अब क्या बात करें उनसे। तो शानुदा के स्टार्स इतने शाइनिंग थे उस वक्त कि कोई ज़्यादा आसपास उनसे कोई मतलब नहीं रखता था, क्योंकि बस वो बिजी इन इज ओन वर्क। और फिर धीरे धीरे ये हो गया कि बहुत बहुत एरोगेंट हैं और बहुत किसी से बात नहीं करते हैं, वो बहुत हॉटी हैं और एकदम वो अपने आप को बहुत समझते हैं, ये सब आने लगी बातें। तो शानुदा से वैसे भी लोग थोड़ा दूरी रहते थे, और शानुदा जब नंबर 1 आप हो जाते हो तो आप ऊपर उठ जाते हो, तो सब आपसे दूरी हो जाते हैं। इसलिए बालू सर के साथ कभी बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन था या बहुत ऐसा कुछ नहीं, कॉर्डियल था कि कोई कभी आपस में कुछ ऐसा हुआ नहीं होने का संभावना भी नहीं था, क्योंकि बालू सर बहुत ज़्यादा आते नहीं थे बॉम्बे में, और जब आते थे तो मुलाकात होना या बहुत बहुत मतलब कम चांस है वैसे भी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिंगर के, हिंदी सिंगर के, मेन स्ट्रीम हिंदी सिंगर के साथ बाला सुब्रमण्यम को बहुत ज़्यादा क्लोज हो पाए थे या बहुत ज़्यादा रिलेशन था, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन था, क्योंकि वही वजह है कि ही डिडंट गिव मच टाइम फॉर बॉम्बे, वो साउथ में ही ज़्यादा लगे हुए थे। लेकिन वही है कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट वो नहीं डाल पाए। कुछ गाने, अगेन लाइक एवरी सिंगर हैज़ ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स फॉर विच ही इज़ नोन। तो बालू सर का भी चूँकि वो इतने लंबे समय से गा रहे हैं, तो कुछ गाने तो बहुत अच्छे हैं, और लेकिन 2 गाने 20 साल से सुन रहा हूँ ये गाने, 20-30 साल से, एंड दे आर, आई थिंक कोई नहीं गा सकता था द वे ही sang, क्योंकि सब सिंगर्स का कुछ एक गाने रहते हैं जो सिर्फ उस सिंगर के लिए बनाए होते हैं। जैसे हम तुम का गाना मैंने बताया था बाबुल सुप्रियो का, वो शायद इट वॉज मेंट फॉर हिम, नो वन वुड हैव डन जस्टिस टू द सॉन्ग द वे ही डिड। वैसे ही बालू सर के 2 गाने मैं बोल के जाऊँगा, हालांकि हिंदी में भी उनके हिंदी सॉन्ग्स के भी बहुत बड़े फ़ैन फॉलोइंग हैं, और जो फैंस है वो एक लंबी लिस्ट ले आएंगे गानों के। ठीक है, वैसे ही मैं बताया कि इसे पर्सनल चॉइस, आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन 2 गाने जो हैं विच ओनली बालू सर कुड हैव डन। एक है वो गाना, आते जा आते जाते हंसते गाते, सोचा था मन में मैंने कई बार। दैट्स ए मतलब क्या बताऊं, सबलाइम उनका वॉइस था, वो उनका पीक भी था, वो समय भी ऐसा था, और मतलब ये गाना मैं बार बार सुनता हूँ मैं। और एक गाना था, साथिया ये तूने क्या किया, ये गाना आई एंजॉयड एंड स्टिल एंजॉय, इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और वैसे मैं ढूंढूँ तो मतलब ढूंढूँ क्या, मतलब दिमाग में तो काफ़ी ऐसे गाने आ रहे हैं जो एस पी बाला सुब्रमण्यम ने काफ़ी समय तक हम लोग को एंटरटेन किया है 80s में 90s में। लेकिन ये 2 गाने तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एक बहुत फेमस गाने हैं ये, और कोई साउथ इंडियन टिंट उनकी आवाज़ में बिल्कुल नहीं है, वो लगते नहीं कि वो साउथ इंडियन सिंगर है। और मैं जब शुरू में सुना था 90 में, मैंने प्यार किया के गाने, और मैं छोटा था, तो मुझे लगा नहीं था कि ये इतने हेफ्टी और हेवी टाइप के इंसान है, क्योंकि आवाज़ इतनी पतली और अच्छी थी, मतलब इतनी यंग यूथफुल थी आवाज़, कि मुझे लगता था कि माइट बी यंग यूथ लैंकी लाइक मी। लेकिन ऐसा फिर मैं जब फोटो देखा काफ़ी सालों बाद और उनके वीडियोस देखे, बोलो भाई ये तो बहुत थोड़े हेवी टाइप के, हेल्दी हैं, लेकिन लगते नहीं थे आवाज़ से, और बहुत यूथफुल आवाज़ थी उनकी। और मोहम्मद रफ़ी को, वो जैसे मैंने बताया, मोहम्मद रफ़ी स्कूल ऑफ सिंगिंग के वो कायल थे, वो उसको फॉलो करते थे। हालांकि मेन अंतर ये था कि इनका जो ट्रिबल ट्रिबल वॉइस जो है, ट्रिबल क्वालिटी जो है, थोड़ा ज़्यादा था। रफ़ी साहब का जो है ग्रेविटी ज़्यादा, मतलब डेप्थ ज़्यादा, और उनका जो सॉफ्टनेस है, मेलोडी है, या फिर कहें कि बेस वॉइस जो है, वो थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली मतलब रफ़ी साहब से किसी कंपेरिजन होता ही नहीं है, ये कोई कंपेरिजन नहीं, लेकिन मैं अगर कंपेरिजन किया ही जाए तो ये बात है कि मतलब ट्रिबल वॉइस एस पी बालासुब्रमण्यम का ज़्यादा था, बेस वॉइस थोड़ा सा कम मुझे लगा, और वाइब्रेटो भी वो ऐसा कोई क्रिएट नहीं कर पाते थे। लेकिन हाँ, जो मैंने गाना बताया, जो गाना, यही सच है शायद मैंने प्यार किया, ये जो गाया है, ये बहुत इसमें इसमें सब कुछ है। इसमें मतलब थोड़ा विब्रेटो भी है, बेस वॉइस भी उन्होंने अच्छा लाया है, और लो स्केल में भी एकदम दम, और थोड़ा सा हाई स्केल में भी, मतलब इट इज़ वेरी सूदिंग एंड वेरी मेलोडियस सॉन्ग, जो बाला सर ने बहुत अच्छे से निभाया है।
तो ये दोनों गाने तो मैं बार बार मतलब सुनने का मतलब, बाकी आप जानती हैं हम आपके हैं कौन के गाने और मैंने प्यार के गाने, एक दूजे के लिए के गाने, सो मेनी ऑफ देम। तो ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत मैंने बहुत डीप नहीं गया इसमें, क्योंकि डीप होता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने जो बताया कि शानुदा के गानों का जो सिर्फ आउटपुट ही इतना है हिंदी में, और फिर वॉइस में इतना अंतर है दोनों में कि एग्जैक्ट कंपैरिजन बनता ही नहीं, और इतने सीनियर हैं वो। और बेसिकली ही वाज 80s में, जब 80s के वो मतलब मेन जब वो आए थे इंडस्ट्री में, हिंदी इंडस्ट्री, तब वो 80s में ही वो अपना जगह बनाना चाह रहे थे ज़्यादा, और 80s में ही उनके ज़्यादा गाना आ रहे थे। लेकिन वही बता रहे कि मैं किशोर कुमार क्योंकि हावी थे तो बहुत ज़्यादा मौका उन्हें मिल नहीं रहा था, और 90s में भी वो 90s के शुरुआती दौर में कुछ गाना गा के इक्के दुक्के बीच बीच में गाते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वो हिंदी में हो नहीं पाए थे, इसलिए एग्जैक्ट कंपैरिजन बनता नहीं। और अवार्ड्स की बात छोड़ दीजिए, बाला सर को हम जानते हैं कि एंडलेस अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन अवार्ड्स पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि अवार्ड्स हम जानते हैं कि क्या मिलता है, कैसे मिलता है, किसको मिलता है। इट्स नॉट नेसेसरी किसी तक, किशोर दा को तो वैसे फिर 20 फिल्म फेयर और 2-3 नेशनल अवार्ड तो मिलना ही था, लेकिन कभी कोई गवर्नमेंट से उनको नहीं मिला अवार्ड, पद्मश्री तक नहीं मिला किशोर दा को, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये किशोर दा छोटे हो गए या इतने बड़े सिंगर नहीं है। तो इसलिए अवार्ड्स की बात छोड़ी हुई, लोग अक्सर मतलब आर्गू करते हैं कि अवार्ड्स इतने मिले हैं, इतने उदित नारायण के साथ भी कंपेयर करते हैं शानुदा को, तो बोलते हैं इतने नेशनल अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला, ये मिला, वो मिला है। बट इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि मैं जानता हूँ उदित नारायण को किस गाने के लिए नेशनल अवार्ड मिला है वो भी हम जानते हैं, और किस गाने के लिए शानुदा को मतलब किन गानों के लिए मिल सकता था हम जानते हैं। तो अवार्ड पे बात करना बेकार है, लेकिन हाँ, रिस्पेक्ट द पीपल, रिस्पेक्ट द पर्सन फॉर व्हाट दे आर, व्हाट ही इज़, और उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो तो है ही है एनरिच करने में इंडियन म्यूजिक को और बॉलीवुड म्यूजिक को। इंडियन म्यूजिक को तो है ही, क्योंकि साउथ इंडियन में आई नो कि ही हैज संग इमेंस नंबर ऑफ सॉन्ग्स एंड दे आर ऑल टॉप क्लास सॉन्ग्स, और सारे हीरोज़ के लिए, सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए उन्होंने काम किया है, वी नो। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के वो म्यूज़िक में आ गए थे, म्यूज़िक सेंस उनका बहुत स्ट्रांग था, और उनका ही कुड वो नोटेशन वो खुद सीखे थे और म्यूज़िक भी देते थे, और मतलब वो बहुत रुचि रखते थे म्यूज़िक में। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ए सिंगिंग, एक म्यूज़िक कलाकार का परिचय सिर्फ ये नहीं है कि वो क्या गा रहा है या कैसा गा रहा है या कितना गा रहा है। म्यूज़िकल माइंड जो होता है, एक म्यूज़िकल सोच जो होती है, म्यूज़िकल माइंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो था उनमें। लेकिन टू ऑल आवर रिस्पेक्ट एंड सैल्यूट। तो जो लोग एस पी सुब्रमण्यम के ज़्यादा गाने नहीं सुने हैं वो सुनिए फिर से, और मुझे अगेन योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई ऑलवेज से आप मुझे फीडबैक दीजिए कि हाउ यू सी एस पी बाला सुब्रमण्यम, आप के लिए कहाँ है वो, मतलब कितने इंपॉर्टेंट है और क्या है। और सानुदा तो ऑब्वियसली आप लोग ज़्यादातर सानुदा के फैंस हैं, तो हाउ डू यू सी बिटवीन द टू सिंगर्स, मैंने अपना आइडिया आपके सामने रखा, और बाकी आप जुड़े रहिए, कम बैक अगेन एंड वी विल टॉक अगेन ऑफ समथिंग एल्स। बाय बाय, टेक केयर।